नमस्कार, स्वागत है आपका अलीगढ़ बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। आज इस बुलेटिन में बात होगी अलीगढ़ की खास और चुनिंदा खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। अलीगढ़ के साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल में आयोजित विज्ञान और कला प्रदर्शनी में छात्रों ने अपने शानदार मॉडल और रंग बिरंगी वस्तुएं प्रदर्शित कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। विज्ञान प्रदर्शनी में लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ह्यूमन बॉडी, लेजर लाइट सिक्योरिटी सिस्टम, रेन डिटेक्टर, ऑटोमेटिक वाटर डिस्पेंसर, सोलर इरिगेशन, चंद्रयान 3, डीएनए मॉडल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर साइकिल, ह्यूमन हार्ट और विंड मिल जैसे मॉडल आकर्षण का केंद्र रहे। कला प्रदर्शनी में वॉल हैंगिंग, मिरर, दिया होल्डर, पेंसिल किट, फ्रिज मैग्नेट, क्रिसमस बास्केट, पेपर बैग्स और पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई। विद्यालय की प्रबंधक ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनकी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से कराए जाते हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। गुप्ता है, मैं स्कूल की डायरेक्टर हूँ। स्कूल हमारा साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल ने आज पेरेंट टीचर मीटिंग के साथ साथ आर्ट एंड साइंस की एक एग्जीबिशन रखी, जिसमें 200 से 250 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, वर्किंग मॉडल्स इंक्लूडिंग। उसके साथ साथ बच्चों ने डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाया है। प्लस आप अगर जैसे आप देख सकते हैं, वैसे बच्चों ने मेहनत बहुत करी है। साथ के साथ टीचर्स ने भी, हमारी जो अनुभवी टीचर्स हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है बच्चों के साथ में। हम आशा रखते हैं कि हमारे पेरेंट्स को, सबको जो है बच्चों का बनाया हुआ प्रोजेक्ट सबको पसंद आए हो, और हम ऐसे काफी प्रोग्राम्स करते रहते हैं। बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए बच्चों ने बहुत मेहनत करी है इस चीज के लिए। मैंने खुद देखा है बच्चों को, बच्चे लगे रहते थे करने के लिए इस चीज के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि बच्चे हमारे ऐसे ही आगे काम करते रहें। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर का। अलीगढ़ के हीरालाल बारह सैनी इंटर कॉलेज में आयोजित भव्य कार्यक्रम में 200 से अधिक गणित प्रेमी विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसमें एमएलसी मानवेंद्र सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक पूरन सिंह, डीएबी स्कूल के प्रिंसिपल विपिन वार्ष्णेय, मेजर अरुण सिंह और एचबी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य भारत सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने गणित आधारित मॉडल प्रस्तुत किए, जिनकी अतिथियों ने सराहना की। एमएलसी मानवेंद्र सिंह ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि कुछ बच्चे भविष्य में वैज्ञानिक बनेंगे। कार्यक्रम में गणित के मॉडल, पोस्टर प्रतियोगिता और श्रीनिवास रामानुजम पर लघु फिल्म भी दिखाई गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया, जबकि कार्यक्रम का संचालन जवाहरलाल ने किया। My name is Avesri. I study in class 6A. My school name is SJD Mayor Public School. My topic is Mathematics City. किस तरह का प्रोजेक्ट बनाया आपने? स्क्वायर वगैरह शेप्स की बिल्डिंग बनाई है। स्क्वायर, पेंटागन, ट्रायंगल, सर्कल। क्या काम होता है? हमने उनकी बिल्डिंग बनाई है, ऐसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको समझ में नहीं आता, तो उनके लिए। माय नेम इज प्रिंस यादव। आई एम फ्रॉम एसजेडी मेमोरियल पब्लिक स्कूल। और जो कि हम यहाँ आज आए हैं, तो रामानुजन जी के ऊपर जो आज वो होगा क्विज वगैरह, हम उसके लिए यहाँ पर आए हैं। मैं और ये मेरा दोस्त है नितिन, हम लोग यहाँ पे आए हैं उनके बारे में देने के लिए। जो हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन है रामानुजन जी, उनके बारे में हमने जो उनके पूरी बायोग्राफी वगैरह थी वो सब तैयार करी है। उसके बारे में हम यहाँ पे क्विज के ऊपर वो देंगे सारे क्वेश्चंस वगैरह। अभी तक जो हम यहाँ आए हमने देखा जो स्पीच वगैरह जो इन सब लोगों ने दी है वो अच्छी है। इन लोगों ने सब इंस्पायर किया है जो यहाँ पे जो बच्चे हैं, जैसे रामानुजन जी के बारे में कि उनने अपनी इतनी छोटी सी आयु में वो सब कर लिया। उनके कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, उनका कोई गाइडेंस नहीं थी, पर उन्होंने फिर भी इतना किया। इस तरीके से उन्होंने एक तरीके से वो किया कि जो टैलेंट होता है उसको कोई ज़रूरत नहीं होती है कि फाइनेंशियल सपोर्ट की, कि अच्छा बैकग्राउंड हो ऐसी। जो मैथमेटिक होता है बच्चे क्या करते हैं उसे दूर दूर से देखते हैं, उसमें कभी ये नहीं सोचते कि हमें से मैथमेटिक्स ऐसा नहीं होता ऊपर ऊपर से। मैथमेटिक्स को हमें फील करना चाहिए, एक तरीके से ये समझना चाहिए कि मैथमेटिक्स जो उससे जितना ज़्यादा डरता है मैथ उसे उतना ही डराती है। ये बाकी सब्जेक्ट जैसा नहीं है कि हम रट्टा मार लें या फिर अपने उससे कुछ कर लें तो उससे कुछ नहीं होता। इसमें जो हम अपना
जितना वो करेंगे एफर्ट, वो हमें हमारा एफर्ट वापस देगी। हमने कोई चीज़ अभी करी, हमने मास्टर कर ली, पर हमने उसकी दोबारा प्रैक्टिस नहीं करी, 2-3 महीने बाद वो सब गायब हो जाती है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हमें बार बार अपना वो करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, एक चीज़ को हमें बार बार करते रहना चाहिए। हम यहाँ HB में आए हैं, हीरालाल वारा सैनिक स्कूल है, हम HJD की तरफ से आए हैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करना है, और हम चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से जीत के जाएं। जी, आज यहाँ HB इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय गणित दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। किस तरह का आशीर्वाद बच्चों के लिए आपका होगा और किस तरह से मार्गदर्शन करेंगे? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इस गणित क्लब द्वारा गणित प्रतियोगिता और गणित के विषय में जो हमारी सेमिनार है, उस सेमिनार में यहाँ तमाम जिले के विद्यार्थी आए हुए हैं, जो अपने अपने मॉडल के द्वारा जो उन्होंने अपनी कुशलता अर्जित की है उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। और एक और लाभ ऐसी सेमिनार का होता है कि जो विचार एक छात्र के मन में है, वह विचार दूसरे तक पहुंचाने का एक तरीका सेमिनार होती है, और इसलिए उस सेमिनार के माध्यम से इन गणित के प्रयोगों को हमारे जिले भर के विद्यार्थी आपस में भी बांटने का काम करेंगे। निश्चित रूप से जो हमारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश है, उसके द्वारा किया गया ये कार्य सराहनीय है। हीरालाल वारा सैनिक इंटर कॉलेज के अंदर इस प्रतियोगिता का सेमिनार का आयोजन किया गया है, तो मैं दोनों को बहुत बधाई देता हूं। और ये नन्हे विद्यार्थी आने वाले समय में विकसित भारत की भविष्य की धरोहर है। ये निश्चित रूप से भारत को वह उस स्थान पर ले जाने का काम करेंगे जहां से भारत विश्व में विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने वाला है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो सपना था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि विश्व गुरु भारत को बनाना है, विकसित भारत को बनाना है 2045 में, उस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी इस हमारी न्यू जनरेशन पर है। जनरेशन जी जिसे हम कहते हैं, उसके कंधों पर है। यहाँ जनरेशन जी वह कंस्ट्रक्टिव काम के साथ, सकारात्मक भूमिका के साथ देश को आगे ले जाने का काम कर रहा है। मैं उन सबका अभिनंदन। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। अलीगढ़ में स्वर्ण समाज के सैकड़ों लोग UGC एक्ट 2026 एक्टिविटी रेगुलेशन के खिलाफ जिला अधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने इसे स्वर्ण समाज के खिलाफ भेदभावपूर्ण कानून बताया और केंद्र सरकार व UGC के खिलाफ नारेबाजी की। उनका आरोप था कि ये कानून सामान्य वर्ग के छात्रों को बिना दोषी ठहराए अपराधी मानता है, शिक्षा संस्थानों में समरसता खत्म करेगा और जातीय विभाजन बढ़ाएगा। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर UGC एक्ट को तत्काल वापस लेने की मांग की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य भरत तिवारी है, राष्ट्रीय समन्वय परिषद से संगठन मंत्री। क्या कहेंगे, किस तरीके का ज्ञापन आपने आज दिया है और किसके नाम दिया और क्या करना है? जो UGC काला कानून जो पारित किया है 2026 में, जो मोदी सरकार ने जो पारित किया है, उसको लेकर के हम आज कलेक्टेड आए और DM राष्ट्रपति महोदय के नाम पर DM साहब को हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें जो UGC जो काला कानून है, जो सवर्ण समाज के विद्यार्थियों को दबाया जाएगा। इसको क्योंकि SC/ST एक्ट के आपने देखे होंगे, हाई कोर्ट बार बार ये कहती है 95% SC/ST के मुकदमे जो होते हैं वो फर्जी लगाए जाते हैं, केवल धनराशि लेने के लिए लगाए जाते हैं। और ऐसे कितने मुकदमे ऐसे अलीगढ़ में भी हुए हैं जो आए दिन सवर्णों पर मुकदमे झूठे लगाए जाते हैं, उन पर धनराशि की उगाही की जाती है। क्या करिएगा, कानून वापस नहीं करेगा? और कानून वापस नहीं होगा तो सभी सवर्ण समाज के सभी संगठन हैं UGC कार्यालय दिल्ली का घेराव करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। अलीगढ़ राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी में रागिनी सेवा संस्थान द्वारा सशक्त महिला सम्मान समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुकेश माहौर और अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने देशभक्ति, स्त्री शिक्षा, कन्या भ्रूण हत्या और भक्ति गीतों पर नृत्य व नाटकों की प्रस्तुतियां दी, जिनकी अतिथियों ने खुले दिल से सराहना की। कार्यक्रम में बच्चों और उनके शिक्षकों को स्मृति चिन्ह और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया, जबकि अतिथियों को कार्यक्रम की स्मृति स्वरूप श्री बिहारी जी की प्रतिमा भेंट की गई। आयोजन को रागिनी सेवा संस्थान और गौरव सोशल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। आज भी समाज में अपनी सोच को परिवर्तन करने का मतलब समय है कि करना चाहिए परिवर्तन अपनी सोच को।
क्योंकि हमारे यहाँ आज भी जो है बेटों को इतना बढ़ावा दिया जाता है, बेटियों को कहीं नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों समान है हमारे लिए, बेटा बेटी बराबर है। बेटियां हमारे घर का वो दीपक है जो सुने सुने हमारे घर को रोशन करती है। उनको बढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए, खुल के उन्हें जिंदगी जीने देना चाहिए। कहते हैं कि मतलब बेटियां जो है हमारे परिवार को हम लोगों ने कहीं ना कहीं उन्हें इतना बांधा हुआ है कि नहीं उन्हें इतना समय देते हैं कि रोक टोक करते हैं। स्वतंत्रता से जीने का अधिकार उन्हें भी देना चाहिए। सब समान है यहाँ पर, न बेटा बेटी। कौन कहता है कि मतलब बेटा ही घर का नाम रोशन कर सकता है? बेटियां आज हमारे देश का इतना नाम ऊंचा कर रही है, रोशन कर रही है। बताइए, सोचिए पाकिस्तान में जाकर कर आई है वो, उन्होंने जो है देश को इतना मान दिलाया है आकर। मैं यही कहना चाहूंगी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के अचल सरोवर पर केशव नगर की धनवंतरी बस्ती द्वारा आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में महंत योगी कौशल नाथ ने हिंदुओं के एकजुट रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत की संतानें हम सब हैं, हिंदू हैं, भाई भाई, और किसी भी सूरत में बंटने की अनुमति नहीं है। सम्मेलन में दीप प्रज्वलन, गणेश वंदना, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और भारतीय संस्कृति की प्रदर्शनी भी हुई। राज नारायण ने संघ के 100 वर्ष के गौरवपूर्ण इतिहास और संघर्ष की बातें साझा की। बच्चों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर नाटिका प्रस्तुत कर कार्यक्रम को भावुक कर दिया। कार्यक्रम में अनेक प्रमुख संघ पदाधिकारी और स्थानीय समाज सेवी उपस्थित रहे और अंत में सभी ने प्रसादी ग्रहण की। आज संघ शताब्दी वर्ष के इस शुभ मेला के अवसर पर जो जिस प्रकार से हिंदू सम्मेलनों का आयोजन पूरे देश भर के अंदर चल रहा है, उसी के तहत अलीगढ़ के अंदर अपने सुभाष सर्व समाज हिंदू जागरण समिति धनवंतरी बस्ती की ओर से अचल सरोवर पर ये हिंदू सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस हिंदू सम्मेलन के अंतर्गत हमारे मुख्य वक्ता के रूप में महंत योगी कौशलनाथ जी और राजनारायण जी, संजय सीए जी और तमाम यहाँ पर बहनें यहाँ उपस्थित हैं और जो अपने हिंदुत्व के नाम पर हिंदुत्व के लिए कुछ करने के लिए विषय अपना रख रही हैं। मैं आज के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत समस्त सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। भारी तादाद में यहाँ हिंदू मौजूद है और यहाँ पर हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू सम्मेलन के नाम पर बहुत विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया है। किस तरह का उत्साह देखने मिला है? यहाँ बहुत हिंदुओं के अंदर जोश, हिंदुओं के अंदर अपने जो पुरानी परंपरा है उसको लौटाने के लिए बड़ा अंदर से जश्न इस टाइप का मनाया जा रहा है कि हम कुछ ना कुछ करने की स्थिति में हैं और रखें, जिससे कि हमारा हिंदू एक हो और हिंदू के अंदर जागृति पैदा करने की भावना धीरे धीरे जो उमड़ रही है, इसके लिए मैं सर्वप्रथम हिंदू सम्मेलनों के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। संदेश आज हिंदू सम्मेलनों से समस्त हिंदू समाज के अंदर जाति पात से ऊपर उठकर आदमी को, हिंदू को ये लगने लगा है कि अब हमें जागने की बहुत आवश्यकता है। जिस प्रकार से पूर्व की सरकारों ने हमारे अंदर देश भावना फैलाकर जातिवाद का जहर बोलकर हिंदू को खंड खंड करने का काम किया था, अब वो हिंदू जाग चुका है और अब वो एक हो चुका है। मेरा नाम आदित्य वाशनी है। आज अचल गुमटी पर एक विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। समस्त यहाँ के सनातनी भाइयों और बहनों ने, इष्ट मित्रों ने यहाँ पर आकर इस विराट हिंदू सम्मेलन को एक बहुत मजबूती दी है। उसके लिए मैं समस्त यहाँ के हिंदू सम्मेलन के मेरे सभी मातृ शक्ति हो, इष्ट मित्र हो और मेरे भाई बंधु, उन सभी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।